गो अंतोदाता आम अनुदाता उदात्त अनुदात्त का एक आदेश उदात्त अनुदात्ता और अभ्याज अभि उपसर्ग अज धातो लोट लकारे आंग आज आंग पूर्वक अज धातो लोट लकार लोट सिप सिप शेरिय पिच ये उपसर्ग स्वर उपसर्गाश्चाभिवर्जम अभी को छोड़कर निपाता दुदाता उपसर्गाश्चाभिवर्जम अभी शब्द से कह स्वर उपसर्गाश्चाभिवर्जम निपात आदुदात होते हैं उपसर्ग आदुदात होते हैं पर अभी को छोड़कर ये अंतोदात ही होगा। आ जो है ये उदात्त हो गया। ठीक है। उपसर्गाश्च अभिवर्जम अभे अभितेतम वर्जयित्वा उपसर्गादुदात्ता भवन्ति अयमपि आदुदात्ता ये अज लोट अज धातो शप ही शेरिय पिच्चे सिप स्थाने ही अतो ऐसे ही का लोक अज एतदनुदात्तम ये उदात्त है। पुनः किं करिष्यते अभि अभ्याज अभ्या शप इति अकार अका सवर्ण दीर्घ आ अज इति अयति उदात्तम इको एणचि अभ्याज अयम स्वरो भविष्यति। शुक्लाम इति शुक्ल शब्दो अस्ति ग्रामादित्वेन आद्युदात्ता गोरादित्वात् गीसी किमस्ति शुक्लाम शुक्ल प्रातिपदिक स्वरेण अंतोदात्ता एकादेश टाप अस्ति टाप टाप इति अनुदात्तः अयम उदात्तः अस्ति उदात्त एकादेश उदात्तेन उदात्तः शुक्लाम शुक्लाग्रे अम अस्ति अनुदात्त उदात्त एकादेश उदात्तेन उदात्तः शुक्लाम इति अंतोदात्त अंतोदात्तम पदम जातम। दंडे नित्यस्य का स्वर देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम दंडेन दंड शब्द यमंता ड एवं भविष्यति यमंता ड दंड शब्द अंतोदात्त यमंत धातो ड प्रत्ययो अस्ति दम धातो ड दंड अंतोदात्त टांग असी घसा टा इत्येतत् स्थाने इन आदेश पुनः एकादेश दात्तेनो दात्ता उदात्ता दात्त स्वरित। दंडेनिति मध्योदात्तत्व नेति स्वरित। देवदत्त गाम अभ्यास देवदत्त गाय को ले चलो शुक्ल गाय को ले चलो दंडे के द्वारा
वाक्य ही प्रतिपदम स्वर पृथक भवति, वाक्य में प्रतिपद को अलग स्वर होगा। परिमाणार्थम चेदम पद ग्रहणम, एतत् पद ग्रहणम परिमाण ज्ञापनार्थम अस्ति, पदाधिकारस्य निवृत्तिं करोति, पदाधिकारस्य निवृत्तिं करोति। तेन प्रागेव पद व्यपदेशात्, पद व्यपदेशात् प्रागेव स्वर विधि समकालमेव शिष्टस्य अनुदात्तं भवति। यत्र उदात्तः स्वरितो वा विधीयते तद विधि कालमेव, उदात्त विधि समकालमेव, स्वरित विधि समकालमेव परिशिष्टस्य अनुदात्तं विधीयते। पश्चात् कश्चित् स्वर आगच्छति चेत् स भविष्यति, पूर्व प्रवृत्तः स्वर निवर्तिष्यते। सतिशिष्ट स्वरो बलियान। यथा गुप धातः आय प्रत्यय, प्रत्यापरस्योदात्तस्य अनुदात्तं भविष्यति। पुनः आद्युदात्तश्च इति आकारस्य उदात्तः, यदा अयम् उदात्तो भविष्यति तदा अयम् उदात्त स्वरः निवृत्तिं गमिष्यति, निवर्तिष्यते। अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् अनुदात्तं भविष्यति। पुनः एतदपि बाधित्वा प्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्ता प्रकृतिर्भविष्यति, तदा पूर्व प्रवृत्तः स्वर उदात्तः स्वर निवृत्तिं गमिष्यति, निवर्तिष्यते। परिमाणार्थं चेत् एतत् पद गृह्णं परिमाण ज्ञापनार्थम् अस्ति, पदाधिकारस्य निवृत्तिं करोति, पदाधिकारस्य निवृत्तिं करोति। प्रागेव पद व्यपदेशात् स्वर विधि समकालमेव शिष्टस्य अनुदात्तत्वं भवति। स्वर विधि समकालमेव शिष्टस्य बचे हुए को अनुदात्त हो जाता है। तथा च कुवल्या विकारा कौवलम इति अत्र अनुदात्तादि लक्षणानि सिद्धो भवति। कुवल शब्द स्वर विधि समकालमेव पद व्यपदेशात् प्रागेव, यदा सुप्तिङन्तं पदम् इति एतत् पद व्यपदेशं न प्रतीक्षते, यथैव धातो इति अन्तोदात्तः जातः तत् तेन सहैव अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। हाँ, यथा इत्यादि नित्यम इतने परे रहते आदुदात होता है, तेन समकालम एव अनुदात्तम पदम एक वर्जन, सर्वस्य परिशिष्टस्य अनुदात्तम विदधाति। कुवल्या विकारा कुवल शब्द गीस किमस्ति कस्य परिमाणार्थम चेदम पद ग्रहणम, एतत् पद ग्रहणम अनुदात्तं पदम एक वर्जम। अत्र यद् पदम इति उच्यते तत् परिमाण ज्ञापनार्थम अस्ति, न तो पद व्यपदेशार्थम। सुप्तिङन्तं पदम इति पद व्यपदेशार्थम पद ग्रहणम नास्ति, परिमाण ज्ञापनार्थम अस्ति। अर्थाभिधान करणे यः सक्षमो अस्ति, प्रकृति रूपो वा प्रत्यय रूपो वा, तस्य यह स्वरो विहिता तमेकं वर्जयित्वा परिशिष्टम अनुदात्तं भवति। कुवल्या विकारा कोवलम, अनुदात्तादि लक्षण ऐ सिद्ध हो जाता है। कुवल शब्द अनुदात्त है और ये क्या हुआ है, गीस हुआ है, सिद्ध गोरादिभ्यश्च गीस हुआ है, इसको उदात्त हो गया। उदात्त होते ही ये सब अनुदात्तम पदम एक वर्जम ऐसा हो गया। और ये कुवल शब्द अकेले को यदि देखोगे तो एकाकी किम अस्ति फिसंत हो जाता है। तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम से कुवल को ही अनुदात्त हो गया है। हाँ, कुवल तो अनुदात्त है, पर गीस यदा गीस भविष्यति तदा तु अनुदात्तं पदम एक वर्जमिति। ठीक है। कुवल शब्द कुत्र अस्ति,
गर्भ शब्दों कुवल शब्दवत आद्युदात्त हैं। पदाधिकारस्य निवृत्तिम् एतत् पदग्रहणं गौणमर्थं प्रतिपादयन् मुख्यपदाधिकारं निवर्तयति। प्रागे पदव्यपदेशात् स्वरविदिशं कालमेव शिष्टस्य अनुदात्तं भवति। परिमाणार्थं चेदं पदग्रहणं, परिमाण बताने के लिए पदाधिकारे सति पुनः पदग्रहणं नार्थकं स्यात्। दात्तं पदम् इति पदं पुनः पठितम् इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदं यत् पदम् अस्ति तद् गौणम् अस्ति तस्य। सुप्तिङन्तं पदं यः पद शब्दस्य अर्थो भवति स मुख्य भवति। सुप्तिङन्तं पदेन यद् गृह्यते तद् मुख्यं पदं भवति। यदा पद शब्दस्य स अर्थो यदा न गृह्यते तदा गौणार्थो भवति। एतदर्थम् अत्र लिख्यते परिमाणार्थम् इदं पदग्रहणं। पदाधिकारस्य मन्ये मुख्य पदाधिकारस्य मुख्य पद शब्दस्य मुख्यार्थस्य निवृत्तिं करोति। ठीक है। गौणमर्थं प्रतिपादयन् मुख्यार्थं निवर्तयति। ते अनेन किं सिद्धं भवति? पदव्यपदेशात् प्रागे स्वरविधितुल्यकालमेव अवशिष्टस्य अनुदात्तत्वं भवति। अमुमेव अर्थं दृढयितुम् गर्भिणी शब्दस्य उदाहरणं ददाति। तथा गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादि लक्षणस्य अयोवादनार्थं भिक्षादिषु पठ्यते। गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तं कथं प्राप्तम् आसीत्? कुवल गर्भ शब्द विषय तो अत्र मूल काशिकायाम् एव लिखितमस्ति। कुवल गर्भ शब्दौ आद्युदात्तौ। गर्भिणी शब्द अनुदात्तादि लक्षण अयोवादनार्थं भिक्षादिषु पठ्यते। गर्भ शब्दात् आद्युदात्त इनि प्रत्यय इन अवशिष्यते। प्रत्यापरस्य उदात्तस्य उदात्तं जातं। गर्भिणी ऋण्यभ्यो गीप नकार से णकार एवं अस्ति। गीप तो अनुदात्त अस्ति। एतद् अनुदात्तम् अस्ति, है ना? अनुदात्तं पदम् एकवर्जं। गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादि लक्षण संयोवादनार्थं अनुदात्तादि लक्षण अनुदात्तादेरेण प्राप्नोति। तद्वादनार्थं भिक्षादिभ्यो अण् भिक्षादिषु अण् विधीयते। हाँ, गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादि लक्षण संयोवाद अनुदात्तादि लक्षण अय अनुदात्तादेरेण इति अय इत्येतस्य वादनार्थं भिक्षादिषु पठ्यते। भिक्षादिभ्यो अण्। गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादि लक्षण संयोवादनार्थं भिक्षादिषु पठ्यते। यदि एतत् पदग्रहणं परिमाणार्थं न स्यात्, पदव्यपदेशात् प्रागेव स्वरविदिशं कालमेव अनुदात्तत्वं न विदधीत सूत्रमिदं स्वकीयं कार्यं न कुर्यात्, तदा किं भवेत्? गर्भोऽस्यास्तीति मत्वर्थीये इनि गर्भ शब्द ग्रामादीनां च यदि इने प्रत्ययस्य उदात्त विधि सम कालमेव इनि प्रत्ययस्य उदात्त विधि सम कालमेव अनुदात्तं न स्यात्, इनि प्रत्ययस्य उदात्त विधि सम कालमेव अनुदात्तत्वं भवति, ततो गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादित्वात् अनुदात्तादि बहु जातः। अनुदात्तादेर इति अयि प्राप्ते अयि वादनार्थं भिक्षादिषु पाठः युज्यते। अथ पदसंज्ञायाम् उत्तरकालं शिष्टस्य अनुदात्तत्वं भवेत्। पूर्वं सु आगच्छेत्, पुनः अनुदात्तं पदम् एकवर्जं कार्यं कुर्यात्।
तो गर्भिणी शब्द अद्युदात्त स्यात् ततश्च अयोवादनार्थम भिक्षादिषु न पठितव्या स्यात्। अद्युदात्त भवेत् गर्भिणी शब्द, गर्भिणी शब्द यदा अद्युदात्त भवति तदा स्वतः एव प्राग्दिव्यतोर्ण प्राप्स्यति, न तु अनुदात्तादेः। अनुदात्तादेः तो तदा प्राप्नोति यदा अनुदात्तादि भवति। अनुदात्तादि कथं भवति? यदा इनि शब्दः अद्युदात्तो भवति तदा तत्समकालम् एव अनुदात्तं भवति। प्रत्ययपरस्याद्युदात्तस्य आदुदात्त विधि समकालम् एव परिशिष्टम् अनुदात्तं भवति, तदा अनुदात्तादेर इति अयवादनार्थं भिक्षादिषु पाठः चरितार्थो भवति। यदि पदसंज्ञानन्तरं सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञानन्तरम् अर्थात् सोरागमनानन्तरं यदि अनुदात्तं पदम् एकवर्जं स्वकीयं कार्यं कुर्यात् तदा अयं शब्द अनुदात्तादि भवेत्। अनुदात्तादि भवेत् चेत् स्वतः एव प्राग्दिव्यतो अण् भविष्यति, न तु अनुदात्तादि भवति। तदा तु अनुदात्तादेः प्राप्नोति। परं यदा सोरनन्तरं यदा एतत् कार्यं करिष्यति अनुदात्तादि अनुदात्तं पदम् एकवर्जं, तदा अण् आगमनानन्तरं स्वादुत्पत्तिर्भविष्यति, तदा एतत् कार्यं कर्तुं शक्यते। एकम् उदात्तं वर्जयित्वा परिशिष्टम् अनुदात्तं भवति। अण् आगमनानन्तरम् एतत् कार्यं कुर्यात्। तो अनेन ज्ञायते गर्भिणी शब्दस्य अनुदात्तादि लक्षणायो वादनार्थं भिक्षादिषु पठ्यते। भिक्षादिगणे अस्य पाठः चरितार्थो भवति। अनुदात्तादि लक्षणस्य अयोवादनार्थं भिक्षादिषु पाठः चरितार्थो भवति। तो परिमाणार्थं पद ग्रहणम् अस्ति, न तु सुप्तिङन्तं पदम् इति पद व्यपदेशार्थं। पद संज्ञकस्य कार्यविधानार्थं नास्ति। तो एतत् ज्ञापकम् अस्ति। कुवल गर्भ शब्द अद्युदात्तो स्तः, अत्र च अयम् एतत् ज्ञापकम् अस्ति। किं ज्ञापकम्? एतत् ज्ञाप्यम् अस्ति यत् पदग्रहणं परिमाणार्थम् अस्ति, न तु सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञकम्। सुप्तिङन्तं पदसंज्ञकं यदि भवेत्, अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इत्यत्र पद शब्द, तदा गर्भिणी शब्दम् अयवादनार्थं भिक्षादिषु न पठितव्या स्यात्। स्वतः एव अणः सिद्धत्वात्, स्वतः एव अण् प्रत्ययः सेत्स्यति। पद व्यपदेशात् प्रागेव अवशिष्टस्य अनुदात्तं भवति। अन्तिमा पंक्ति अवलोकयितुं शक्यते। गर्भिणी शब्दस्य आद्युदात्तत्वात् अयं प्राप्नोति, तद्वादनार्थं भिक्षादिषु न पठ्येत्। पठ्यते च न पठ्येत्, नहीं पढ़ते, पढ़ा जाता है। तस्माद् अवशीयते, निश्चीयते। प्रागेव पद व्यपदेशात् अवशिष्टस्य प्रागे पद व्यपदेशात् अवशिष्टस्य अनुदात्तत्वं भवति। कर्षात्वतो घयन्तो दात्त। कर्ष शब्द आत्वत् इति आकारो अस्मिन् विद्यते, मतु प्रत्यय घयन्तस्य अन्तोदात्तो भवति। कर्ष, पाक, त्याग, राग इत्यादिर्नित्यमिति अस्य अपवादः। घय प्रत्ययो ईत अस्ति इत्यादि नित्यम से आदुदात्त तथा अंतोदात्त हो जाता। रंजे रंज धातु घई, रंजे से घई किमस्ति? घई च भावकरण नकार लोप। कर्ष इति विकृत निर्देशा कृषतेर निवृत्त्यर्थः। कर्ष इति विकृत निर्देशा गुणं कृत्वा निर्दिश्यते। कृष विलेखने एको धातुरस्ति। भ्वादिगणे एका तुदादिगणे तोदादिकस्य घयन्तस्य कर्ष इति आदुदात्त एव भवति। तोदादिकस्य
घयन्तस्य कर्ष इति आद्युदात्तं पदं भवति अथ च भ्वादिगणस्य अन्तोदात्त उञ्छादीनां च उञ्छ इत्येमादीनाम् अन्तोदात्तो भवति उञ्छा म्लेच्छा जञ्जय जल्प एते घयन्ता इति स्वरा प्राप्त। गुरुजी आकारवत्तस्य घयन्तस्य अन्तोदात्तो भवति आकारवत्त घयन्त यदा भवति तदा आकारवत्त भवति पाक आकारवत आकारवान है ना ये आत्वत तो घयंत को अंतोदात हो गया ये लीजिए ये नित्यादिर नित्यम का अपवाद है। उञ्छादीनां च उञ्छादीनाम् अन्तोदात्तो भवति उञ्छा म्लेच्छा जञ्जय जल्प इत् स्वरः प्राप्तः नित्यादिर नित्यम इत्यनेन इत् स्वरः प्राप्तः जप व्यध है। जप व्यधयति अबंतो तयोर्धातु स्वर प्राप्त। जप व्यधय को धातु स्वर प्राप्त हुआ। केचित्तु वध इति पठन्ति कुछ लोग वध ऐसा पढ़ते हैं। जप व्यधयति अबंतौ तयोर धातु स्वर प्राप्त है। धातु स्वर प्राप्त होगा तो ये पाएगा ना ऐसा नहीं ऐसा यथामय लिखतम अबंत तयो धातु स्वर प्राप्त केचित् वधा इति पठन्ति वधा इति ऐसा केचित्तु वधा इति पठन्ति युजेर घयन्तस्य निपातनाद् अगुणत्वं विशिष्ट विषये च निपातनमिदमिष्यते। युज धातो घयन्तस्य निपातनाद् अगुणत्वं युग विशिष्ट विषय निपातनम् इष्यते। काल विशेषे रथादि उपकरणे च युग शब्द से प्रयोग। काल विशेष में युग का प्रयोग होता है रथादि उपकरणे च जुआ है अन्यत्र योगा एव भवति। काल विशेषे रथादि उपकरणे च युग शब्द से प्रयोग अंतोदात्तं भवति युग। युजेर घयन्तस्य गरो दुष्य अबंता गर शब्द दुष्य अंतोदात्तो भवति। गर माने विषम। दुष्य शब्द की विशेष विषय में वृत्ति दिखा रहे हैं। दुष्य माने विष। उञ्छादीनां च वेद वेग वेष्ट बंधा करणे तद्वार्तिकं प्रचलति स्म। हलश्चैति घयन्तः एते करणे अन्तोदात्ता भवन्ति भावे अदुदात्ता। भावे तु यदा घय भवति तदा अद्युदात्तम् एव भवति। नित्यादिर्नित्यं वेदः वेगः वेष्टः बन्धः करणकार के यदा घय प्रत्यय भवति तदा एते अन्तोदात्ता भवन्ति वार्तिकेन। अग्रे स्तु यु ध्रुवश्छन्दसि उपसमस्तार्थमेतत् समास विषयकम् एतत् अस्ति। परिष्टुत संयुत परिद्रुत केवलानां धातूनां क्विबन्तानां धातुस्वरेणेव सिद्धत्वात्। केवलानां धातूनां तु धातुस्वरेणेव सिद्धं। यदा समासो भवति तदा गतिकारकोपदात् कृत्। परिष्टुत अव्यय पूर्वपद प्रकृति स्वरे प्राप्ते अन्तोदात्तत्वं विधीयते। अव्यय पूर्वपद परि इति एतद् अव्ययम् पूर्वपद प्रकृति स्वर प्राप्ते
संपदादित्वात् क्विप अस्ति प्रादि समासः पूर्वपदात् इति सत्वं जातं पूर्वपदात् इति सूत्रेण अत्र तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्यपमानाव्यय द्वितीया कृत्या सूत्रस्य प्राप्तिरस्ति। वर्तनी स्तोत्रे स्तोत्रम साम भवति तत्स्थो वर्तनी शब्दोन्तो धातो भवति अन्यत्र मध्योदात्त। स्तोत्र साम अस्ति, उस स्तोत्र में स्थित जो वर्तनी शब्द है तत्स्थो वर्तनी शब्दो स्तोत्रे सामनी स्थितो या वर्तनी शब्दोन्तो धातो भवति अन्यत्र मध्योदात्त। वृतु वर्तने इत्यस्मादिनी प्रत्ययेन व्युत्पाद्यते वर्तनी। वर्तनी साम विशेष अस्ति। हाँ? साम स्तोत्र स्वभ्रेदर स्वभ्रद्रीविदारणे ऋकारान्तत्वात् अप्रत्यांतो अस्ति। दर शब्दो स्वभ्रे अभिधेय गड्ढा स्वभ्रे अभिधेय दर शब्दो अंतो धातो भवति अन्यत्र अबन्तत्वात् आद्युदात्त। अप प्रत्यय सेति अनुदात्तो सुप्पितो अप्रत्ययस्तो अनुदात्तो भवति अप प्रत्यय अनुदात्तो भवति तो स्वभ्रे दर। सांब तापो भावगरायाम सांब और ताप भावगरायाम धात्वर्थ गरायाम अंतो धातो भवता। सांबो भिक्षते अम्बया स भिक्षणं गर्हितम् अम्बा माता भवति तया स भिक्षणं गर्हितम् उच्यते। बहुव्रीहि पूर्वपद प्रकृति स्वरस्य अपवादात्। तापो दस्यूनां भिक्षाचरणं भीख मांगना अम्बया से भिक्षणं गर्हितम् उच्यते तो भावगरहयाम सांबो भिक्षते भिक्षणम अत्र भावगरः और तपनम ताप तप संतापे तापो दस्यूनाम धार्मिकेषु धार्मिक कार्यों में धार्मिकेषु कृत्येषु दस्यूनाम ताप ऐसा एव भावगरः अस्ति। अत्र धार्मिकेषु दस्यु कर्तृक तापो गर्हिता दस्यु कर्तृक तापो गर्हितो भवति। सांब तापो भावगरायामिति किं सांबस्तिष्ठति तापो महान् ग्रीष्मस्य अत्र भावगरः नास्ति। ग्रीष्मस्य महान् तापो वर्तते कश्चित् एवं ब्रूयात् तदा आद्युदात्तत्वं भविष्यति। तापो महान् ग्रीष्मस्य अत्र सांबस्तिष्ठति अस्मिन् उदाहरणे तु आद्युदात्तत्वमेव। सांबो भिक्षते और तापो दस्यूनाम धार्मिकेषु दस्यु कर्तृकस्तापो निंदिता। दस्यु कर्तृक जो ताप है वो निंदनीय है, धार्मिक लोगों के लिए निंदनीय नहीं है। एवं न उच्यते धार्मिका जना निंदिता भवन्ति एवं एवं यदि भवति किमपि यज्ञादिकं कर्म कुर्वते अथ च दस्य वा तत्र आगत्य किमपि विघ्नन्ति तदा एवं यदि भवति धार्मिका जना निंदिता भवन्ति। एवं नास्ति, धार्मिकास्तु शोभनं कर्म कुर्वते परं ये दस्य वा सन्ति ते तत्र आगत्य विघ्नम् उत्पादयन्ति तच्च निंदितमस्ति। यदा ते अपि मिलित्वा सज्जनेन सह यज्ञं कुर्वन्ति तत्र दस्यवादो कथं यज्ञं करिष्यति विघ्नार्थं। तापो दस्यूनां धार्मिकेषु दस्यु कर्तृक तापो गर्हिता। दस्यु कर्तृका तापो अस्ति स गर्हित उच्यते। धार्मिकं कृत्यं कुर्वन्ति एव परन्तु तेषां नास्ति गर्भः दस्यूनामेव। उत्तम सश्वत्तम शब्दो सर्वत्र
भावगरायामिति अत्रापि अनुवर्तयन्ति। तम प्रत्यांत उत्तम और सस्वत्तम उभौपि शब्दौ सर्वत्र किं भवता अन्तोदात्तौ भवता। केचित्तु भावगरायामिति अत्रापि अनुवर्तयन्ति। केचन जना भावगरायाम् अस्मिन् वार्तिके अनुवर्तयन्ति। तो भावगरायाम उत्तम सस्वत्तम शब्दौ भावगरायाम अन्यत्र च अन्ये तु सर्वत्र शब्देन छन्दसि भाषायां च इति अर्थं कुर्वन्ति। छन्दसि भाषायां च यदा अर्थः क्रियते तदा भावगरायाम् इति अनुवर्तने सति भावगरायां वेदे वा लोकभाषायां वा अन्तोदात्तो भवता उत्तम सस्वत्तम शब्दौ। भक्षमन्थ भोग देहा एते घयन्ता। भक्ष शब्द, मंथ शब्द, भोग शब्द, देह शब्द एते घयन्ता सन्ति। भक्षिरण्यन्तोऽपि घयन्ताए एरज अन्यन्तानामिति वचनात्। एरज सूत्रे एकं वार्तिकम् अस्ति। भाष्ये तु न दृश्यते परं काशिकायाम् अत्र निर्दिष्टम् अस्ति। एरज अन्यन्तानाम् एरज सूत्रं ण्यन्त भिन्नानां विषये प्रवर्तते। ये ण्यन्ता धातवो भवन्ति तत्र एरज इति सूत्रं कार्यं न करोति। भक्षिर्ण्यन्तोऽपि घयन्ता एव ण्यन्त धातुरपि भक्षि धातुरस्ति तस्मात् घञ् प्रत्यये सति भक्ष इति जातः। भक्षि धातु ण्यन्तोऽपि घयन्ता एव अस्ति। एरच अण्यन्तानाम् इति वचनात् एरच सूत्रम् अण्यन्त विषये प्रवर्तते। ण्यन्त धातवोऽपि इकारान्तः भवन्ति। इकारान्तत्वात् अच् प्रत्यय प्राप्नोति। परं भक्ष शब्दे अत्र घञ् एव भवति ण्यन्ते अपि सति। ण्यन्ते अपि किमर्थं भवति ण्यन्ते सति एरच इति प्रत्ययं करोति अच् प्रत्ययम् अच् प्रत्ययं करोति परन्तु अत्र भक्षि ण्यन्त अस्ति पुनरपि ण्यन्तोऽपि घयन्ता एव अस्ति। एरज अण्यन्तानाम् इति वचनात्। एरज सूत्रं तु इकारान्तेभ्यः धातुभ्यः अचं विदधाति किन्तु ण्यन्त वर्जितानामेव तत्र ग्रहणम् अस्ति। भक्ष धातुश्च ण्यन्ते सति स वर्जितो भवति ततः एरच इति एतस्मात् सूत्रात् वर्जितो भवति इति कृत्वा घञ् जायते। मंथ भोग देह मंथ विलोडने भुज कोटिल्य भोग देह उपचये देह। अग्रे अनुदात्तश्चेत्रो उदात्तलोपः। उदात्त इति वर्तते यस्मिन् अनुदात्ते परता उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य आदुदात्तो भवति। कुमार ई अत्र कुमार ई किं जातम् यस्येति च लोप। यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते अस्य लोपो भवति। उदात्त अक्षरस्य लोपो भवति तस्य अनुदात्तस्य उदात्तो जायते। यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य उदात्तो भवति। आदि उदात्तो भवति। आदि अपि अनुवर्तते। कुमारी 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 शब्दान्तोदात्त जाता। कुमार शब्दोन्तोदात्तस्य गीपि अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते। अनुदात्तो गीप उदात्त अनुदात्तो गीप अस्ति स उदात्तो जातः। ठीक है। अत्र पूर्ण विरामः स्यात्। अनुदात्तो गीप उदात्तः। भष्यटेर् लोपः इति अपरं सूत्रम्। तत्र भष्यटेर् लोपः इत्येतस्मात् अग्रे पूर्णविरामः अस्ति। पूर्णविरामम् अपसार्य अत्र अल्पविरामः नियोजनीयः। भष्यटेर् लोपः पथ पथ पथे पथिन शब्दो अन्तोदात्तः। पथिन अन्तोदात्तो अस्ति उदात्तो लुप्यते
यथा पथिन् यन्तोदात्तो अस्ति टा भस्य टेर् लोप टे इत्यस्य लोपो भवति जि यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य उदात्तो भवति पथा इति जातम्। आदि इत्यस्य आवश्यकता अग्रे ज्ञापयन्ति स्वतः आगच्छति अग्रे आगच्छति अस्य उत्तरम्। अग्रे पथ पथा पथे पथिन् शब्दोऽन्तोदात्तः कुमुद्नडे वेत्सेभ्यो ड्मतुप् अत्र पूर्णविरामः अस्ति। मया तु अल्पविरामः नियोजितः कुमुद्वान् नड्वान् वेतस्वान् इति उदाहरणानि। भाष्ये टेर् लोपः पथ पथा पथे पथिन् शब्दोऽन्तोदात्तः पथे एतानि उदाहरणानि। तथैव कुमार शब्द विषये अनुदात्तो गीप् उदात्तः अत्रापि पूर्णविरामः। एवमेव अस्ति किम्? हाँ तत्तु गीपि अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते पूर्णविरामः पुनः अनुदात्तो गीप् उदात्तः अत्रापि पूर्णविरामः। अनुदात्तो गीप् उदात्तः। हाँ तो एतत् स्वप्नं नास्ति। यतो हि अनुदात्तो गीप् उदात्तः अनेन भस्य टेर् लोप इत्यनेन किञ्चिदपि अल्पसम्बन्धोऽपि नास्ति इति कृत्वा अनुदात्तो गीप् उदात्तः अल्पविरामः पुनः भस्य टेर् लोपः पूर्णविरामः किञ्चित् अल्पसम्बन्धः स्यात् तदेव तु अल्पविरामः क्रियते। किञ्चित् सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा तत्र अल्पविरामः नियोजनीयः पथ पथा पथे इति पूर्णविरामः। परम् अनुदात्तो गीप् उदात्तः अत्र तु पूर्णविरामः एव स्यात्। तथैव कुमुद्नडे नड् वेत्सेभ्यो ड्मतुप् इत्यनेन सह कुमुद्वान् इत्यस्य सम्बन्धो अस्ति अल्पसम्बन्धो अस्ति इति कृत्वा तत्र अल्पविरामः। कुमुदादयो अन्तोदात्तः कुमुदादयः अन्तोदात्तः सन्ति ड्मतुप् अनुदात्तः अस्ति अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते अनुदात्तस्य उदात्तो जायते। अनुदात्तस्य इति किं सूत्रे अनुदात्तस्य इति किमर्थम् अनुदात्तस्य इति उक्तम्? प्रासङ्गं वयति प्रासङ्गशब्द प्रासज्यते इति कर्मणि गहन्तो अस्ति थाथादि स्वरेण अन्तोदात्तो अस्ति। प्रासज्यते इति प्रासङ्गात् कर्मणि कारके घः प्रत्ययो अस्ति तत्र अस्ति संज संगे धात्वादेशास संज घय चजो को घिण्यतो जकारस्य गकार यदा गकारो तदा यकारोपि गय इत्येतस्मिन् परिवर्तिष्यते। गतिकारको पदात् कृत् गतिकारक उपपद इत्येतस्मात् उत्तरात् कृदन्तं प्रकृतिस्वरं भवति पुनः थात् घक्तात् वित्रकाणां थाथादि स्वरेण घयन्ता अन्तोदात्तो भवति। तद्व्यतिरथ प्रासंगम पुनः यत् प्रत्ययो जायते अन्तोदात्तः पुनः अस्मात् यत् तस्य यति तत् स्वरितमिति स्वरिते उदात्तो लुप्यते तित् स्वरितमिति स्वरितं जातम्। यकारादि प्रत्यये भय संज्ञायां सत्याम् अकारः यस्यति च इति लुप्यते तो स्वरिते उदात्तो लुप्यते न तु अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते। अस्य खण्डनं करोति नैतदस्ति एतत्तु सुष्ठु नोक्तं कथं स्वरिते विधीयमाने परिशिष्टम् अनुदात्तं जायते सतिशिष्ट स्वरो बलीयान्। अवलोकयतु सतिशिष्ट स्वरो बलीयान् पूर्वं घञ् इति उदात्तो जाता थाथादि स्वरेण पुनः यत् प्रत्यय आगता यथैव स्वरितः क्रियते तत्समकालम् एव अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति परिभाषया सर्वमपि अनुदात्तं भवति। उदात्तस्तु तत्र तिष्ठति एव न स्वरिते उदात्तो न लुप्यते स्वरिते तु अनुदात्तो लुप्यते।
अनेन कथ्यते अनेन उच्यते यत् स्वरिते यत्र उदात्त लोपो अस्ति तत्र एतत् सूत्रं कार्यं मा कार्षीत्। यत्र स्वरिते यत्र तु अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तत्रैव कार्यं कुर्यात् इति कृत्वा अनुदात्तस्य इति उच्यते। अनुदात्तस्य इति एतत् नोच्येत् तर्हि किं भवेत्? अनुदात्तस्य इति नोच्येत् अनुदात्तस्य यत्र उदात्त लोपः यत्र उदात्त लोपो अस्ति यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते यस्मिन् स्वरिते उदात्त लोपो अस्ति तत्र कार्यं मा भूत्। तत्र एतस्य सूत्रस्य मा भूत्। अनुदात्ते यत्र उदात्त लोपो तत्रैव अनुदात्तस्य उदात्तो भवति। स्वरिते यत्र उदात्त लोपो भवति तस्य स्वरितस्य उदात्तो मा भूत्। सम्प्रति यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य उदात्तो भवति। यस्मिन् स्वरिते उदात्तो लुप्यते तस्य स्वरितस्य उदात्तो मा भूत्। स कथयति स्वरिते तु उदात्त लोपः प्राप्नोति एव न कदाचिदपि। स्वरिते तु उदात्त लोपः प्राप्नोति एव स्वरिते तु अनुदात्त लोपः एव प्राप्नोति। यथैव स्वरितं भवति तत्समकालमेव अनुदात्तं जायते अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। यस्मिन् काले यथैव स्वरितो भवति तत्सहचरितम् एव तु अस्ति अनुदात्तं पदम् एकवर्जम्। तो यदा अनुदात्तं भविष्यति तो यस्मिन् अनुदात्ते उदात्त लोपः सूत्रस्तु अस्ति उदात्त लोपः न तु अनुदात्त लोपः। एतत् अत्र तु अतिव्याप्तिर्भविष्यत्येव न। किमर्थम् अनुदात्तस्य इति उच्यते? स्वरिते विद्यमाने परिशिष्टम् अनुदात्तं तत् कुतः उदात्त लोपः? उदात्त लोपः एव नास्ति अत्र। तदेतत् अनुदात्त ग्रहणम् आदेर अनुदात्तस्य उदात्तार्थं पुनरपि अनुदात्त ग्रहणम् आचार्य करोति। एतद् आदेर अनुदात्तस्य उदात्तार्थं अनुदात्त के आदि को उदात्त करने के लिए यस्माद् एवं अनुदात्त ग्रहणस्य व्यावर्त्यं न संभवति। इस अनुदात्त का व्यावर्त्य जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त लोप अनुदात्तस्य व्यावर्त स्थलं न संभवति इति कृत्वा अनुदात्त ग्रहणम् आदेर अनुदात्तार्थम् आदेः अनुदात्तकरणार्थम् अन्त इति प्रकृतत्वाद् अन्तस्य इति स्यात्। अन्त कर्सात्तो तो घयन्तो उदात्त अन्त इति प्रकृतत्वात् अन्त इति उपरिष्टाद् अनुवर्तते इति कृत्वा अन्तस्यैव उदात्तत्वं स्यात्। आदे अनुदात्तत्वं न भवेत्। यथा माहि दुक्षातां माहि दुक्षाथां माहि मांगिलुंग दुः धातु अस्ति। यदि अनुदात्तस्य इति न स्यात् तर्हि आदेः उदात्तत्वं भवितुं शक्नोति। माहि दुक्षातां मांग योगे अट आटौ न भवता मांग न मांगी लुंग छन्दस्य मांग योगे पि किं भवति? मांगी लुंग भवति। लुंग लंग लिंग शु अडुदात्ता न मांग योगे मांग के योग में अट नहीं होता। न मांग योगे अट न भवति। पुनः अत्र माहि दुह आताम शल इगुब्धाद अनिटक स। हाँ शल इगुब्धाद क्स क्स कित्वा तत्र गुणो न भवति। दादेर धातोर घ एकाचो बसो बस झसंत सिद्धो धातु का अवयव एकाच झसंत झस प्रत्यारान्तो अस्ति तस्य बस स्थाने बसो भस आदेशो भवति। स कसस्याचि स प्रत्ययस्य अचि प्रत्यय परता लोपो भवति
एकाचो बसो बस दकार से धकार खरीच इति घकार से ककार आदेश प्रत्ययो आताम अत्र क्ष प्रत्यय तो प्रत्ययस्वरेण अंतोदात्तो अस्ति क्ष इत्येतस्मात् परं लसार्धातुकम् अनुदात्तं जातम् केन सूत्रेण तास्यनुदात्तेत् यदुपदेशा लसार्धातुकम् अनुदात्तम् अदुपदेश उपदेशे या आकारो अस्ति तस्मात् परं लसार्धातुकम् अनुदात्तं भवति उपदेशे यः अकारोपदेशात् परं लसार्धातुकम् अनुदात्तं भवति एतदनुदात्तं जातम् यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य अन्तोदात्तः स्यात् अत्र अन्तोदात्तो भवेत् यदि अत्र आदेर अनुदात्तत्वं न विधीयेत तदा अन्तस्य उदात्तत्वं स्यात् आदेर उदात्तार्थम् आदिवर्णस्य उदात्तकरणार्थम् अत्र अनुदात्तं पदं नियोज्यते सूत्रे अनुदात्त ग्रहणेन आताम आथाम द्वितीयस्य च उदात्तः स्यात् आताम इत्यत्र द्वितीयस्य च उदात्तः स्यात् अन्ताधिकारात् सति तु अस्मिन् आदेर् भवति अस्य उदात्तो भवति यत्रोदात्तलोपः यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लोप्यते जिस अनुदात्त के पर रहते यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लोप्यते अनुदात्तस्तु अयमेव अस्ति एतत्तु नास्ति यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लोप्यते उदात्त लोपं प्रति सस्याचि इति या अकारस्य लोपः क्रियते तं प्रति संपूर्णम् आतामिति निमित्तम् अस्ति न तु आकारः यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य आद्युदात्तो भवति न तु एतं मत्वा उदात्तलोपः क्रियते न आकारं मत्वा क्रियते आतां प्रत्ययं मत्वा अलोपः क्रियते अजादो प्रत्यय आकारलोपः क्रियते आदेरपि अनुदात्तस्य उदात्तादेशो न प्राप्नोति अनुदात्तलोपं प्रति तस्य अनुदात्तस्य लोपं प्रति अनिमित्तत्वात् कसस्याचि या लोपः क्रियते तं प्रति न तु केवल आकार निमित्तभूतो अस्ति न केवल ताम इत्यत्र या आकारो अस्ति स कसस्याचिति अजादौ प्रत्यय आकारलोपः क्रियते अजादौ च आतामिति संपूर्ण अस्ति तस्मात् यत्र प्रत्यये उदात्तलोपः यत्र प्रत्यये उदात्तलोपः तत्संबंधिनो अनुदात्तस्य उदात्तो भवति जिस प्रत्यय में उदात्त लोप होता है तत्संबंधी अनुदात्त का उदात्त होता है इति सूत्रार्थे अंताधिकारात् अंत्यस्य प्रसंगा यति तु निमित्तत्व अनादरेण यत्र अनुदात्ते परता उदात्त लोपः जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त लोप होता है तस् उदात्तो भवति तदा न अन्त्यस्य प्रसंगो भवति पद्मंजरी एकदा अध्येतुं शक्यते अथ सति अनुदात्त ग्रहणे कस्य स्यात् यदि अनुदात्त ग्रहणं सूत्रे न स्यात् कस्य इत्यतः अन्त इति अधिकारात् प्रकृतत्वाद् अन्तस्य स्यात् इत्यतः काष्काकारः एकदा पद्मंजर्याः पंक्ति पठनीया अन्यदा तु काशिकाया असति अनुदात्त ग्रहणे कस्य स्यात् सूत्रे यदि अनुदात्त ग्रहणं न कुर्यात् कस्य स्यात् इत्यतः काष्काकारः अन्त इति अधिकारात् प्रकृतत्वात् अंत इति प्रकृतत्वाद अंतस्य स्यात् माहि दुक्षाताम ताम को उदात्त होने लगेगा ये जो ताम है अंताधिकारात् अंत्यस्य स्यात् माहि दुक्षाताम अग्रे कथयन्ति माहि दुक्षाताम दुहिर मांगिलुंग आत्मनेपदम आताम आथाम श्लेष अदुपदेशात् इति ल सार्धातुक अनुदात्तत्वम अदुपदेश से परे ल सार्धातुक अनुदात्त हो गया है और कस जो है वो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो गया है
कसस्याचि इति अकारलोपः कसस्याचि अजादो प्रत्यय कस प्रत्ययस्य अकारस्य लोपो भवति। मांग प्रयोगो अडागम निवृत्त्यर्थः मांग इत्यस्य अट निवृत्त्यर्थः मांग प्रयोगो अस्ति। अटि ही सति यदि अट हो जाए यहाँ पर तो पदम आद्युदात्तम जायते। अटि ही सति पदम आद्युदात्तम भवति। ही शब्द प्रयोग ही च इति निघात प्रतिषेधार्थ। ही किमर्थं प्रयुक्ता तिंग तिंगा इति निघातम आभूत। यदि अत्र अट स्यात् तदा एतत् पदम आद्युदात्तम भवति। लुंग लंग लिंगशु अडुदात्त। अत्र असति अनुदात्त ग्रहणे यदि सूत्रे अनुदात्त ग्रहणं न क्रियते जि यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तस्य अनुदात्तस्य उदात्तो भवति। आताम आथामोर द्वितीयस्य च उदात्तः स्यात्। अत्र ताम इत्यत्र उदात्तः स्यात्। अन्ताधिकारात् अन्तस्य अधिकारो अस्ति। अन्तपदस्य अधिकारो अस्ति। सति तु अस्मिन् सूत्रे अनुदात्त ग्रहणे सति आदेर्भवति। आदे आकारस्य उदात्तो भवति आदेर्भवति। इदं तु वक्तव्यं यत्र उदात्तलोपः इति उच्यमाने कथम अन्त्यस्य प्रसंगः। एवमुच्यते यत्र उदात्तलोपो अस्ति यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तलोपो अस्ति। उदात्त अकारस्य लोपो अस्ति न तु आकार निमित्त आकारं मत्वा लोपः क्रियते न ता इत्येतस्य आकारं मत्वा। इदं तु वक्तव्यं यत्र उदात्त लोपः इति उच्यमाने कथम अन्त्यस्य प्रसंगा। जब यूं कह रहे हैं कि जिसके पर रहते उदात्त लोप तो इस ताम अंतिम वाले के पर रहते तो ये आकार लोप होता ही नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं तद उदात्त लोपस निमित्तम एतत् द्वितीय आकार उदात्त लोपस निमित्तम नास्ति। अपरा व्यक्ति एवं कथयिष्यति पुनस्तु आदेरपि न प्राप्नोति आदेरपि तर्हि न प्राप्नोति आदेर अपि किं न प्राप्नोति उदात्तो न प्राप्नोति। किमर्थं तस्य अनुदात्तस्य लोपं प्रति अनिमित्तत्वात्। लोप के प्रति ये जो आ है ये भी निमित्त नहीं है क्योंकि आजादी कसस्याचि आजादी के पर रहते लोप होता है। तस्मात् यत्र प्रत्यय उदात्त लोपः यत्र प्रत्यय उदात्त लोपो अस्ति तत्संबंधिनो अनुदात्तस्य उदात्तो भवति। तत्संबंधिना यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते तत्संबंधिना उसका संबंधी जो प्रत्यय आताम तस्य उदात्तो भवति इति सूत्रार्थे स्वीक्रियमाणे अंताधिकारात अंत्यस्य प्रसंग। अंत का अधिकार होने से जिस अनुदात्त के पर उदात्त लोप होता है तत्संबंधी प्रत्यय के अंत को उदात्त होता है। यदि तो निमित्तत्व अनादरेण जब निमित्त का अनादर कर दिया हम सामान्य रूप से कहेंगे यत्रानुदात्ते परता उदात्त लोपो निमित्त नहीं रहे। यत्रानुदात्ते परता उदात्त लोपो भवति तस्य उदात्तो भवति तब अंत का प्रसंग नहीं होता है। यत्र अनुदात्ते परता उदात्त लोपा जिस अनुदात्त में उदात्त का लोप अनुदात्त परे मान रहे निमित्त नहीं मान रहे कि जिसको निमित्त मानकर उदात्त लोप। यत्र अनुदात्ते परता जहां कहीं प्रयोग में अनुदात्त पर रहते उदात्त लोप। यत्र अनुदात्ते परता उदात्त लोप तब न अंत्यस्य प्रसंग तब अंत को नहीं पाएगा। नहीं आदि को तो इसी करने से तो हुआ फिर ये इसी कारण से तो अनुदात्त ग्रहण से ही अंत को नहीं पाया। अनुदात्त ग्रहण करने से ही अंत को नहीं पाया। यदि अनुदात्त ग्रहण नहीं करते तो फिर तो अंत को ही पाता ऐसा कह रहे हैं। जरूरत बता दी इन्होंने ऐसे करके। हाँ अनुदात्त बोलने से ही तो कह रहे हैं। अनुदात्त बोलने से ही आदि नहीं पढ़ेंगे ऐसे आदि शब्द नहीं पढ़ेंगे। अनुदात्त बोलने से आदि को उदात्त होता है ये पता लगेगा। सूत्रे अनुदात्तम न पठनीयम अनुदात्तस्य इति कथनेन आदेर उदात्तम भवति इति विज्ञातम भवति। यत्रिति किं भार्गव भार्गवो
भार्गव इति अन्तोदात्त अस्ति। भृगवा बहुवचने तु आद्युदात्त अस्ति। प्राग् सुबुत्पत्तेर् गोत्र प्रत्ययस्य लुक्। सुबुत्पत्ते प्रागेव गोत्र प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च, इस सूत्र से बहुत में लुक हो रहा है। तत्र बहुषु इति अर्थ ग्रहणं न बहुवचनस्य। भृगोरपत्यानि ऋषन्धक वृष्णि कुरुभ्यश्च इति अनेन सूत्रेण अण् प्रत्यय कृतः। अत्रि भृगुकुत्स गोत्मांगिरोभ्यश्च इति लुक्। प्राग सुबुत्पत्ते गोत्र प्रत्ययस्य लुक्। अत्र बहुवचने जस् प्रत्ययम् अन्तरेणेव जस् प्रत्यय न आगत, तदन्तरेण एव अण् प्रत्ययस्य अत्रि भृगुकुत्स इति लुक् क्रियते। नहीं गोत्र प्रत्ययस्य लुक् विदो विभक्तिर्निमित्तत्वेन आश्रियते। अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च इति तस्मिन् कर्तव्ये गोत्र प्रत्ययस्य लुक् विदो विभक्ति निमित्तत्वेन आश्रियते। तस्मात् प्रागेव गोत्र प्रत्ययस्य लुक्। गोत्र प्रत्ययस्य लुक् प्रागेव जायते, ततो नात्र अनुदात्तत्वम्। अत्रि इत्यादिना बहुषु लुक्, तत्र बहुषु इति अर्थग्रहणं न बहुवचनस्य। तत्र यत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च अत्र बहुवचनस्य बहुषु इति वर्तते। तद्रास्य बहुषु ते निवास्त्रियाम्। बहुषु इति च अर्थग्रहणं न बहुवचनस्य शब्दस्य। सुऔजस् जस् इति बहुवचनं भवति। बहुवचन शब्दस्य बहुत्वम् अर्थोऽपि भवति। बहुत्वं तो एतदुच्यते यत् बहुषु इति अर्थग्रहणम् अस्ति, न तु प्रत्ययग्रहणं नास्ति। बहुवचन शब्देन प्रत्ययोऽपि गृह्यते। बहुवचन शब्देन प्रत्ययोऽपि गृह्यते। तो यत्र इति किं सूत्रे यत्र किमर्थम् उच्यते? यत्र अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते। भार्गव भार्गवो भृगव, जिस अनुदात्त के पर रहते यत्र इति किमर्थम् उच्यते? तो भृगोरपत्यानि ऋषन्धक वृष्णि कुरुभ्यश्च अण् प्रत्यय आगता, तस्य यत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च बहुषु लुक् जाता। तो विभक्तो उत्पन्नायाम उदात्तस्य लोपः। विभक्ति के उत्पन्न होने पर उदात्त लोप है ये अण् का। कहते हैं नहीं, प्राग सुबुत्पत्ते प्रत्ययस्य लुक् अस्ति। हाँ, भार्गव भार्गवो तो वैसे दे दिए, दिखाने के लिए साथ में दे दिए। न गोत्र प्रत्ययस्य लुक् विदो विभक्तिर्निमित्तत्वेन आश्रियते। गोत्र प्रत्यय का जो अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण यद् अण् प्रत्ययस्य लुक् क्रियते तत्र विभक्तिर्निमित्त भूता नास्ति। जस् प्रत्यय बहुवचने परतः अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति एवं न उच्यते। एवं उच्यते यद् बहुत्वे वर्तमानस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति। बहुवचने प्रत्यय परतः अण् प्रत्ययस्य लुक् भवति एवं न उच्यते, एवं न कथ्यते। नहीं गोत्र प्रत्ययस्य लुक् विदो विभक्तिर्निमित्तत्वेन आश्रियते। विभक्ति निमित्त भूता नास्ति अत्र। अत्रि भृगुकुत्स वशिष्ठ गोत्मांगिरोभ्यश्च इत्येतस्मिन् सूत्रे प्रागेव गोत्र प्रत्ययस्य लुक्। अण् प्रत्यय बहुत्वे वर्तमानो अस्ति, यस्य लुक् जातः, ततो नात्र अनुदात्तत्वम्। अतः अत्र अनुदात्तत्वं नास्ति। यत्र ग्रहणेन किमुच्यते? यत्र ग्रहणे परतः। हाँ, यत्र परता उदात्तलोपो भवति। अत्र परता उदात्तलोपो नास्ति। उदात्तलोपस्तु अस्ति। अण् प्रत्यय उदात्त स्वरो अस्ति, उदात्त स्वर वाला है। परम यत्र इति ग्रहणेन एतद् ज्ञापितम्, एतद् ज्ञायते, एतद् ज्ञापितम् आचार्येण यत्र यत्र उदात्तलोपो अस्ति। अत्र कस्मिंश्चित् परता उदात्तलोपो नास्ति, बहुत्वे वर्तमानस्य उदात्तलोपो अस्ति। प्राग् सुबुत्पत्ते गोत्र प्रत्ययस्य लुग् अस्ति। यदि यत्र ग्रहणं न कुर्यात्
आचार्य यत्र ग्रहणं न कुर्यात्, तो यत्र तु अस्ति एव न। उदात्तलोपेन भाव्यम, उदात्तलोपस्तु अस्ति। पुनः तस्य उदात्तलोपे सति अनुदात्तस्य उदात्तो भविष्यति। तो भृगवा शब्दः इष्यते तु एवं भूतस्वर, भविष्यति एवं भूत। हाँ, विभक्ति निमित्त होता नास्ति लोपस्य अनलोपस्य। उदात्त ग्रहणम किम वैदि और भी वैद वेद ऐ आदि इत्यादि नित्यम टिड्डाण गीप टिड्डाण गीप हैं। यस्मिन् अनुदात्ते उदात्तो लुप्यते, अत्र तु यस्मिन् अनुदात्ते अनुदात्त लोपो भवति। जिस अनुदात्त के परते उदात्त का लोप, अनुदात्ते परता अनुदात्त लोपो अस्ति अत्र, तदात्र अनुदात्तस्य उदात्तत्वं न भवति। एतस्य अनुदात्तस्य उदात्तत्वं न भवति। यस्यति च लोपो भविष्यति, पुनः वैदि शब्दस्य अयं स्वरः भविष्यति। न्यासे टिड्डाणिति गीप लिखितमस्ति वैदि इत्यत्र सारंगरवाद्यों गीनिति लेखनीयं स्यात्। धातो धातोरन्तो धातु भवति पचति, पच शप्तिप अंतोदात्तम अनुदात्तम पदम एक वर्जम पचति इति अनुदात्तम उदात्तानुदात्तस्य स्वरिता स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् एक श्रुति एवं स्वरो भविष्यति। पठति ऊर्णोति गोपायति, ऊर्णोति इति ऊर्णो धातुरस्ति, धातो अंतो धातो भवति। एतद् उदात्तम् उदात्तानुदात्तस्वरितः सार्धत्वार्धत्व गुण ऊर्णोति गोपायति याति गुप आय गोपाय तिप धातोरन्तो धातो भवति गोपाय। याति चित अंतो धातो भवति, धातो अंतो धातो भवति, चित अंतो धातो भवति। भंजवास मिदो घुरच भंगुरम भंगुरम घुरच प्रत्यय भंगुरम उदात्तो भवति। भंज धातुरस्ति, घुरच प्रत्ययो घुरच इत्यस्य उर अवशिष्ट घकारसित संज्ञा लशक्व तद्धिते चकार सलंतम उर इति भासुरम मेदुरम आगस्त कौंडिन और अगस्ति कौंडिनच कुंडिना चित अंतो धातो भवति। आगस्त और कौंडिन्य को अगस्ती और कुंडिनच आदेश, तो ये कौंडिनच आदेश हो रहा है, कौंडिना बन गया।
चिति प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय समुदाय संतोदात्ता उच्यते। चित प्रत्यय में सब प्रकृति का से ग्रहणम कर्तव्यम। चित प्रत्यय में प्रकृति सहित को कार्य होता है। प्रकृति प्रत्यय समुदाय संतोदात्तो भवति बहुपटवा। बहुच प्रत्ययन पूर्वम उपस्थीयते। बहुच चकार इति संज्ञको अस्ति। पटवा इति प्रकृति प्रत्यय समुदायस्य अंतोदात्तं जातम। कुत्र भविष्यति बहुपटवा? हाँ, ट इत्यत्र जस् इति तु पश्चादागतः अत्र अनुदात्तं भविष्यति एकश्रुति। और उच्चकै अकच भवति। उच्चै शब्दस्ति अकच भविष्यति। उच्चकै कुत्र भविष्यति? उच्चकै चित अंतोदात्तम। प्रकृति प्रत्यय समुदाय को अंतोदात तद्धितस्य तद्धित चित्त को अंतोदात तद्धितस् चित अंतोदात्तम भवति गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै बहुवचने कौंजायन्यः तद्राज संज्ञा का प्रत्यय अस्ति। कौंजायन्यः कौंजायन्यौ बहुवचने कौंजायना। कौंजायन्यः कौंजायन्यौ कौंजायना। गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै कौंजायना। तद्धितश्चित अंतोदात्तो भवति। किमर्थमिदं? किस लिए तद्धितस् सूत्र बनाया? परमपि स्वरम बाधित्वा अंतोदात्तत्वमेव यथा स्यात् इत्यादिर्नित्यम्। परमपि इत् स्वरम बाधित्वा अंतोदात्तत्वमेव भविष्यति। यथा परम किमस्ति? अत्र यय प्रत्ययो अस्ति। कौंजा कुंजस्य अपत्यम बहुनि कुंजादिभ्यश्च फै कुंजस्य गोत्रा अपत्यानि बहुनि च फै फै इत्यस्य आयन व्रातच्च फयोरन्यतरस्याम् यय प्रत्यय। तो यहाँ देश तद्राज तद्रास बहुस्ते निवास्त्रियाम से यय का लुक इत्वात् आदुदात्तत्वं स्यात् अंतोदात्तं भविष्यति। परमपि स्वरं बाधित्वा यकार पुनः किमर्थं कृता? यदा इत् स्वर बाध्यते पुनः यकार अनुबंध किमर्थं नियोजित? यदा नित्यमिति बाधित्वा अंतोदात्त एव क्रियते पुनः अस्य चफै इत्यत्र यकार किमर्थक? तत्तु लुक अभूत्। नहीं लुक न लुक न्याय प्रत्ययस्मात् सूत्रादागतं तत्र अस्ति न प्रातः लुक अभूत्। तद्धितेश्चामादेति आदि वृद्धिकरणार्थम। किता तद्धितस्य किता अंतोदात्तो भवति। नडादिव्य फक् नड किता अंतोदात्तो भवति।
प्राग्वतिष्ठक आक्षिका शालाकिका तिसृभ्यो जश तिसरी शब्दात् उत्तरस् जसान्तो धातुः भवति तिस्रस्तिष्ठन्ति तिसरी जस जस इत्यस्य अस अवशिष्ट इको एण्ची और र रितो हलादेर लघु इको एण्ची ते तत् बाधित्वा त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्त्री चतस्त्री त्रि शब्दस्य विभक्तौ परता तिस्री आदेश पुनः ऋतो की सर्वनाम स्थाने अत्र गुणा प्राप्नोति अचिररिता इति रेफ आदेश उदात्त स्वरितयोर्न स्वरितोनुदात्तस्य इत्यस्य अपवादः उदात्त स्थाने यो यण् तस्मात् परे अनुदात्त स्वरितो भवति यदि एतत् सूत्रं न स्यात् तदा किं भवेत् एतत् सूत्रं न स्यात् तदा किं स्यात् तिसरी शब्द अन्तोदात्त उदात्त स्थाने यण् उदात्त स्वरितयोर् यण स्वरितोनुदात्तस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात् अस्य अनुदात्तस्य स्वरितः स्यात् उदात्त स्वरितयोर् यण स्वरितोनुदात्तस्य इत्यस्य एवम् अपवादः त्रिशब्द अन्तोदात्तो अस्ति तस्य स्थाने तिसरी शब्द अपि स्थाने भावेन अन्तोदात्त एव अस्ति त्रिशब्द अन्तोदात्त अस्ति तस्य स्थाने तिसरी आदेशो भी अन्तोदात्त एव त्रिशब्द अन्तोदात्त कथमस्ति विश्वन्तोदात्त उदात्त स्वरितयोर्न स्वरितोनुदात्तस्य इत्यस्य अपवादः शशि उदात्तेन अल्पूर्वात् इति सिद्धे अन्यत्र बहुवचने षट्ति चतुर्भ्यो हलादि विधानात् जस् एव लभ्यते इति जस् ग्रहणम् उपसमस्तार्थम एके इच्छन्ति कहते हैं सस में नदी आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्तेन अल्पूर्वात् इत्यस्य अर्थो अस्ति उदात्तेन हल पूर्वम यस्य एवं भूतस्य उदात्तेन स्थाने हल पूर्व उदात्तेन शश देखिए उदात्तेन अस्ति हल पूर्वो अस्ति सकार पूर्वो अस्ति हैं हल पूर्व उदात्त यण अस्ति तस्मात् पर नदी आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति नदी आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति सर्वनाम स्थान भिन्न नदी नदी इति गीप गीप आजादी आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति शशि ये शश प्रत्ययो अस्ति अत्र उदात्तं जातम् उदात्तेन हलपूर्वात् इत्यनेन नदी तेतस्य नदी इति नदी संज्ञकीकार उकार गृह्यते आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता भवति इत्यनेन उदात्तत्वे सिद्धे अन्यत्र बहुवचने षट्त्रि चतुर्भ्यो हलादि अन्यत्र बहुवचने किं भविष्यति षट्त्रि चतुर्भ्यो हलादि षट्त्रि चतुर से परे हलादि विभक्ति उदात्त होती है यथा तिस्री अग्रे भ्यस षट्त्रि चतुर्भ्यो हलादि हैं जस एव लभ्यते केवलं जस एव अवशिष्टम् एतत् अवशिष्टम् शशि तु उदात्तेन हलपूर्वात् अन्यत्र षट्त्रि चतुर्भ्यो हलादि हलादि विभक्ति उदात्ता भवति जस एव अवशिष्ट पुनः जस ग्रहण किमर्थम क्या तो उपसमस्तार्थम समास होने के बाद ये सूत्र कार्य कर दे जैसे तीन का अतिक्रमण करने वाला तीसरा अतिक्रांत इति अति तिस्त्री
तीन का अतिक्रमण करने वाला औ अचिररिता। उदात्त स्वरितोर्ण स्वरितोनुदात्त, स्वरित हो गया इसको। उदात्त के स्थान में जो यण उससे परे अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। अतित्र स्रव इत्यत्र स्वरो माभूत इत्यत्र यदि अत्र जस ग्रहणम न कुर्यात् औ इत्यत्रापि तीसरी शब्द यदा एकाकी भवति तदा तो बहुवचनमेव आगच्छति, परन्तु समासे सति तीन का अतिक्रमण करने वाला, समासे सति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम सर्वमपि आगमिष्यति। तीन का अतिक्रमण करने वाला एक व्यक्ति, तीन का अतिक्रमण करने वाले दो व्यक्ति, तीन का अतिक्रमण करने वाले बहुत व्यक्ति, तो अत्र तो पुनः आगमिष्यते। सम्यक् अस्ति। अतिथिस्रो इति स्वरो माभूत उपसमस्तार्थम, उपसमस्तार्थम इत्यत्र अतिव्याप्ति माभूत। यदि तीसरी भी जस इति सूत्रे हाँ शशि उदात्तीर्ण अल्पूर्वात् सिद्धि अन्यत्र बहुवचने षष्ठी चतुर्भ्यालादि विभानात् जस एव लभ्यते। जस ग्रहणम उपसमस्तार्थम एके इच्छन्ति, उपसमास के लिए चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, उपसमास के लिए चाहते हैं, अर्थात उपसमस्त को हटाने के लिए चाहते हैं। मस्कार्थो धूमा, उपसमस्तार्थम एके इच्छन्ति, उपसमस्त को हटाने के लिए यहाँ किम तीसरेभ्यो जसा, जसा इति पदम गृहीतम भवति। उपसमस्तार्थम उपसमस्त स्थलार्थम तत्र यदि जस ग्रहणम न कुर्यात् आचार्य सर्वत्र कार्यम भवेत्, अत्रापि उदात्तो भवेत्, अत्र तु उदात्त स्वरितोर्ण स्वरितोनुदात्तस् इति इष्यते। तीसरेभ्यो जसा इति उपसमस्तार्थम, उपसमस्त स्थले एतत् सूत्रम कार्यम न कुर्यात्, उपसमस्त स्थले एतत् सूत्रम कार्यम न कुर्यात् एतदर्थम जस ग्रहणम कृतम। एतत् तीन का अतिक्रमण करने वाले दो व्यक्ति, उपसमस्त स्थले अत्र यदि जस ग्रहणम न कुर्यात् तीसरेभ्यो जसा इति सूत्रम न स्यात्, तीसरेभ्यः एतावदेव स्यात्, तीसरी से परे उदात्त हो जाता है। अत्र उदात्तो भवेत् स्वरिता इष्यते, उदात्तो भवेत् स्वरितश्च इष्यते। अतितिस्रो अस्य अयं स्वरो भवति, अयं स्वरो भवति। क्या यदि उपसमस्तार्थम एतत् न स्यात् तदा अत्र जसा एतत् पदम न स्यात् तदा किम भवेत्, तीसरी से परे उदात्त होता है, यहाँ भी उदात्त हो जाएगा। अति तीसरा इत्यनेन तु जस उदात्तत्वं भवत्येव, यथा अति तीसरा जस उदात्तत्वं भवत्येव, जस उदात्तत्वं भवत्येव। यदि जस ग्रहणं न कुर्यात् एवं भूतस्वर एव अत्र भवेत्। स्वरितान्तो तिष्ठति तत्र उदात्तान्तो तिष्ठेत्।